एक दिन मेरे जेठ जी की वजह से मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तूफ़ान आया कि सब कुछ बदल गया। बात तब की है जब मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मेरे जेठ जी हमेशा अपनी नज़र मुझ पर रखते थे। एक दिन सब घर से बाहर थे तो जेठ जी ने ऐसा कुछ किया कि मेरा नाम कामिनी है। मेरे पति खेती-बाड़ी का काम किया करते थे, जिससे हमारे घर का खर्च निकालना बहुत मुश्किल होता था। मैं भी पढ़ी लिखी नहीं थी कि कोई नौकरी कर सकती। एक दिन जेठ जी के मेरे घर आए। उन्हें देखकर मैं एकदम से डर गई, क्योंकि वो कभी नहीं ऐसे हमारे घर आए जब मैं घर में अकेली होती हूँ। मैं जेठ जी से बोली कि भाई साहब, कोई काम था क्या? जेठ जी बोले, मैं आज दोपहर 12 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम्हारी जेठानी आज अपने मायके जा रही है और अपने बच्चे स्कूल जाएंगे और उस टाइम तुम आ जाना। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं सोचने लगे कि जेठ जी ये सब क्या बोल रहे हैं। मैं बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आकर मैं फिर से घर के पीछे वाले कमरे में चली गई। जेठ जी जा चुके थे। मैंने दूध ढाया और वापस आकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। काजल को तैयार करके मैंने स्कूल भेज दिया। मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा था। जेठ जी ने ऐसी बात करके मेरे अंदर उथल-पुथल कर दी थी। अब बार-बार मेरा ध्यान सुबह वाली घटनाओं पर जा रहा था। जैसे 2:12 के बीच का नज़दीक टाइम आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मुझे आज भी ठीक से याद है, मैंने घड़ी देखी, 12 बजने में 15 मिनट बाकी थे। तभी मेरी सास मेरे कमरे में आई। सास बोली, बहू सुन, हम खेतों में जा रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर लो। मैं उठकर बाहर आ गई और सास ससुर के जाने के बाद मैंने डोर बंद कर दिया और फिर से अपने रूम में आ गई। जेठ जी का और हमारा घर साथ साथ सामने सामने है। पहले तो पूरा आंगन इकट्ठा था, पर जब मेरी शादी हुई तो इसके बाद जेठ जी ने घर का बंटवारा करवा दिया और घर के आंगन के बीचों बीच एक दीवार बनवा दी थी। दीवार 7 फुट की थी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगर मैं नहीं गई तो वो दीवार फांद कर आ जाएंगे। मैं अपने कमरे में सहमी हुई बैठी थी और अपने आप को कोस रही थी। काश मैं अपने सास ससुर के साथ खेतों में चली जाती। तभी मेरा ध्यान किसी आहट से टूटा। मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गई तो देखा कि जेठ जी बाहर खड़े थे। उसने सिर्फ बनियान और धोती पहन रखी थी। मेरा दिल डर के मारे जोरों से धड़कने लगा। मैं अपने कमरे की तरफ वापस भागी और डोर को बंद करने लगी, पर जेठ जी ने तेजी से डोर को पकड़ लिया और पीछे धकेल दिया। मैं गिरते गिरते बची। उसने अंदर आते ही डोर बंद कर दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरी तो जैसे जान ही निकल रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं? करूं तो क्या करूं? उसने मेरी तरफ बेहुदा मुस्कान से देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें क्या कहा था, लेकिन तुम नहीं आई क्यों नहीं? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब का राह देख रहा हूँ। मैं बोली, देखो भाई साहब, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। अगर आप इज्जत करवाना चाहते हो तो यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं दीदी और जेठानी और घर के सभी मेंबर्स को बता दूंगी कि आप कैसे हैं। इसलिए आपकी बेहतरी इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। जेठ जी बोले, बता देना जिसे बताना है, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। मैं बोली, आपके भाई साहब को मैं सारी बात बता दूंगी जब वो आएंगे, लेकिन उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जेठ जी, रचना, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं तब से तुम्हारा दीवाना हो गया था। ये सुनकर तो मुझे पता ही नहीं क्या होने लगा, क्योंकि आज तक मेरी इतनी तारीफ किसी ने भी नहीं की थी। मुझे खुद भी सब अच्छा लगने लगा, क्योंकि पति तो अपना सारा ध्यान खेती बाड़ी में लगाते थे। मैं भी चाहती थी कि वो कुछ टाइम मेरे साथ रहे। मैं सोचने लगी कि मेरे पति ने ना तो आज तक मेरी तारीफ की कभी और ना ही मुझे प्यार किया था। मैं जेठ जी की बातों में आकर
जज्बातों में बहने लगी। मैं फिर से बोली कि आप जहाँ से जाओ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुन नहीं रहे थे। इतने में वो मुझे लालच देने लगे कि वो मेरे लिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि जेठ जी सरकारी अफसर थे। उनके पास बहुत पैसे थे। उनको पता था कि हमें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वो मुझे लालच देने लगे। लेकिन मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी। अपने माथे पर ऐसा कलंक का टीका नहीं लगाना चाहती थी। मैंने जेठ जी को बहुत समझाया। जेठ जी बोले, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा जो मेरा भाई और मैं तेरा पति तुझे नहीं दे पाया। अब इतना मत सोचो कामिनी। घर की गरीबी को देखकर अब मेरा भी मन बदलने लगा। सोचने लगी कि ये तो घर की ही बात है, जेठ जी कौन सा किसी को बताएंगे। ये सोचकर मैंने हालात से समझौता कर लिया। उसके बाद हमारे घर के हालात सुधरने शुरू हो गए, लेकिन मैं अपने पति की नज़रों में खुद को शर्मिंदा महसूस करती थी। फिर मैंने किसी तरह जेठ जी को समझाया और वो भी मुझे पूरी तरह से समझते हैं। अब हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है।